खान का वक्त पूरा हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही राइट ऑफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया बयान में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान की T20 टीम को अब नए परफॉर्मर्स की ज़रूरत है, छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस जीतने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बाय द वे ये सेंटिमेंट जो है ना ये ऑल अक्रॉस पाकिस्तान भी है। राशिद भाई जो है ना, ज़ाहिर सिकंदर वक्त कह रहे थे कि माइक हैसन ज़ाहिर बहुत ज़्यादा कसूरवार हैं और उनसे ज़रा अब जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन राशिद भाई ने कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग तज्जिया दिया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के टॉप गेंदबाज भी इस टीम में आप दे देते सलमान अली आगा को शायद वो उनके साथ भी ये मैच हार जाते। क्यों कहा था, पूछ लेते हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होपफुली अब थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है आपका, बिकॉज कल हम बात कर रहे थे तो गुस्सा था। किधर है सिकंदर? वी कांट सी हिम। There you are. Hello सिकू। तो सिकंदर, आपका ये कहना जो था कि दुनिया के बेस्ट बॉलर्स भी दे दो और सब कुछ एंड ऑल दैट। नहीं, ये राशिद भाई ने कहा। अच्छा, राशिद भाई ने कहा था, लेकिन फिर भी व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द मैच फॉर टुमारो? क्योंकि कल नमीबिया के अगेंस्ट हम उसी पोजीशन में आ गए जिस जो हमें पोजीशन नहीं पसंद कि डू और डाई मैच हो गया। हाउ डू वी गेट देयर? देखें, कल भी अगर सपोज करें आप लोग बात कर रहे हैं कि ये जो बेंच है उसको खिलाया जाए, तो उसमें नाफे हैं, वहाँ पर नसीम शाह बैठे हुए हैं, मिर्जा, उन दोनों में से कोई एक खेलेगा या दोनों खेलेंगे, तो और फ़खर के हैं वहाँ पर जो कि कैंडिडेट हो सकते हैं खेलने के लिए। तो फिर मेरा वही सवाल है टीम मैनेजमेंट से। ऑब्वियसली इसमें कोच, जितना मुझे पता है कि सारा इन्फ्लुएंस कोच का है। मैं आपको बताता चलूं कि मेरी जो आगा से 2-3 मुलाकातें हुई ना, ही सीम्स टू बी अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। वो डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सन नहीं है। जैसे इंजमाम थे, सख्त आदमी थे, वसीम अकरम जब कप्तान थे या वकार यूनुस थे, वो तगड़े थे, वो कहते थे मैं नहीं, ये होगा तो ये होगा। वो ऐसा नहीं है लड़का। लीड कैसे करते हैं फिर वो? अगर वो सॉफ्ट हैं या वो दूसरे जो उन्हें गाइड कर देते हैं उन्हीं पे चलते रहते हैं, तो आई गेस आप बता रहे हैं कि लीड नहीं उस तरह हो रही। हाँ, मतलब उसमें उस लड़के में बड़ा अच्छा हम्बल सॉफ्ट बंदा है। आई लाइक हिम बिकॉज वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, मगर वो जो कैप्टन मटेरियल होता है ना, तगड़ा वो नहीं है। तो अगर ये जो बच्चों को आप जो बेंच को आप खिलाना चाहते थे, नाफे ने कोई मैच ही नहीं खेले हुए। उसने सिर्फ एक मैच खेला है श्रीलंका के खिलाफ, एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हुआ है। तो भाई यही चीज़ मैं रोता हूँ, मैं कह रहा हूँ, जो मैं ब्लेम कर रहा हूँ मैनेजमेंट को कि यार आपको हर एक को खिलाते रहना चाहिए। मैं आपके भी प्रोग्रामों में ये कहता हूँ कि जो भी बच्चे बेंच पे बैठे उनको एक एक मैच खिलाते रहो ताकि उनको प्रैक्टिस मिलती रहे। अब अचानक उठाकर जरा समझाइए, हम उसी एटीट्यूड पे आएंगे। A leader has to be a leader, मतलब जहाँ उसे नरम मिजाज होना है वहाँ उसे नरम मिजाज होना है, जहाँ उसे सख्ती करनी है वहाँ उसे सख्ती करनी है। नहीं, बट एक एटीट्यूड जो उसका होना चाहिए वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उसे मोटिवेट करना है वहाँ उसे मोटिवेट करना है। लीडर कैन नॉट बी बिनाइन, मतलब अब कप्तान होता है, उसका एक ऑरा होना चाहिए। और कैन इट बी सेड, क्योंकि उस शख्स जिसने टीम चलानी है, मतलब ऑब्वियसली उसी को सारे सुन रहे हैं, उसका बोल्ड होना और बोल्ड डिसीजंस लेना ये बहुत जरूरी है। हाँ, और उसका फील्ड में अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करना भी बहुत जरूरी है कि उसको कहीं कोच ने कह दिया, आकिब जावेद ने कह दिया या माइक हैसन ने कह दिया कि तुमने इस गेम प्लान पे चलना है, तो वो उस पे भी मतलब लकीर का फकीर बना रहे और अपनी सोच और अपनी सेंस के मुताबिक ना फैसले तब्दील करे। तो फिर ये कैसी कप्तानी हुई? नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। देखो, कप्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि क्रिकेट सिचुएशन के मुताबिक चलती है। कभी आपने देखा कि भाई कुछ ऐसी चीज हो रही है फील्ड के अंदर, तो आपके पास जो पर्चा है जिसके बेस पे आप क्रिकेट कप्तानी कर रहे हो, उसको हटाकर एकदम से आपने किसी और को बॉलिंग करा दी, कहीं स्पिनर ले आए, कहीं फास्ट बॉलर, ये आपको खुद करना पड़ता है एज पर सिचुएशन। आप इंतजार नहीं करते। तो ये कप्तान को अभी तक पता ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और आई विश के वी गेट टू नो अबाउट दैट कि जब पावर प्ले में सिर्फ एक विकेट ले सके थे भारत की, उसके बाद फौरन हमने उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? 11वें ओवर तक का इंतजार क्यों हुआ? मतलब I still cannot get over this. I don't think we'll get that answer, you know, because आपके जहन में रीजन, आप जाहिर है समझते हैं गेम को हमसे बेहतर, आपके जहन में क्या आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? जब विकेट नहीं मिल रही आपको। देखें, मैं बाबर के लिए भी कहता था कि ये स्क्रिप्टेड वो कप्तानी करते हैं, यानी कि उन्होंने पहले प्लान कर लिया कि मैं 2 ओवर इससे कराऊंगा, 2 ओवर इससे कराऊंगा, मगर वहाँ एकदम से सिचुएशन बदल गई। जैसे कि आगा खुद आ गए, बहुत अच्छा फैसला था, सरप्राइज दिया, विकेट भी मिल गई। उनको चाहिए था दूसरा सरप्राइज दे देते, कोई नहीं था कि शाहीन ही आकर बॉल करता, हो सकता वो उनको चाहिए था उस्मान तारिक। मैं होता, हो सकता कि मैं एकदम से कहता है चलो 1 ओवर करा के देख लेता हूँ,
एक और आप उस्मान तारिक से करा लेते, यू नेवर नो, एक और ब्रेक थ्रू मिल जाता है, बिकॉज ही वाज द सरप्राइज पैकेज जो सबसे ज्यादा रन। तो ये चीजें होनी चाहिए आपके जहन में कि आपने मतलब ये तो अच्छा किया उन्होंने कि पहली ओवर में शाहीन की पिटाई भी उन्होंने हटा दिया, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो ये चीजें उन्होंने अच्छी की। अच्छा, मगर हमारा तो डू एंड डाई होगा और हमने अपने मैच पे इतनी बात कर ली है। एक सेकंड। अमेजिंग। हाँ, आप जरा दूसरी टीमों के मैचेस बात कर लें, क्योंकि टूर्नामेंट इज इंटरेस्टिंग। मतलब जिस तरह इटली ने टफ कंपटीशन दिया है टू इंग्लैंड, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले सालों में ये टीमें होंगी जो अल्लाह ना करे कि हमसे बेहतर हो जाएं, और हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कल की इसलिए बात कर लेते हैं, श्रीलंका ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया, मतलब 192 का स्ट्राइक रेट, नॉट आउट सेंचुरी। मतलब ये कौन लोग हैं सिकंदर? और हमारे सामने इतना इंस्टेंट कंपैरिजन आ गया है, बिकॉज वरना तो हमारी टीम, हमारा टोटल फोकस अपनी टीम पे होता है। विद अ टूर्नामेंट लाइक द वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड टीम्स कमिंग इन, ये गेम तो बहुत सरपास कर गई है, बहुत आगे चले गए हैं। देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जो क्रिकेट का म्यार है या स्टैंडर्ड है कितना डिफरेंट हो गया। हमारी बैटिंग और उनकी लड़कों की बैटिंग देखने के जमीन और आसमान का फर्क हो गया। कल श्रीलंका जिस तरह खेला है, मैं पहले समझा कि नहीं कर सकेंगे ये लोग इतना रन, मगर जब वो खेलना शुरू हुआ है तो उसने तो मतलब कमाल ही कर दिया। इतनी जबरदस्त बैटिंग कर दी, 8 विकेटों से जीत जाना, इतना बड़ा टारगेट चेस कर जाना, मैं समझता हूँ इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस। और आप जो दूसरी टीमों की जो बात कर रहे हैं, देखें उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एडवांटेज अब ये आने लगा है। मैं 95 से जो ना बहुत रेगुलर अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत मैंने क्रिकेट खेली है, बहुत क्रिकेट खेली। अगर आज वाला सिनेरियो अमेरिका का उस वक्त होता ना, कि जैसे आजकल लड़कों को ले रहे हैं और टीमें बना रहे हैं, हो सकता है मैं वहाँ पे सेटल्ड हो जाता, इसलिए कि मैं उस वक्त एक ऐसी एज में था कि मैं खेल सकता था और मैं बड़ा अच्छा खेल रहा था उस जमाने में अमेरिकन के साथ, और वहाँ पे जो लोग थे, अगर वो मुझे मौका मिल जाता, मगर उस वक्त वो ये वाली सिचुएशन नहीं थी जो अब है। और इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में जो क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान इंडिया के अलावा जो यूरोपियन क्रिकेटर्स भी हैं जो काउंटी और क्लब्स खेलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो गया है कि वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, इमिग्रेशन भी हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ पे ज्यादा उनकी टीमें तगड़ी बनती चली जा रही हैं। अब हमारे पास जो है कि हमने हमारे ग्रुप के अंदर हमने हर हाल में नमीबिया को हराना है, अदरवाइज यूएसए का चांस बन जाएगा। जो बी ग्रुप है उसके अंदर श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है, अब जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को उसने जो है 2 पॉइंट है, जिम्बाब्वे के 4 है। अच्छा, मगर जिम्बाब्वे के पास जो है ना चांस ये है कि उन्होंने 2 मैच खेलने हैं, एक उन्होंने आयरलैंड के साथ खेलना है, एक उन्होंने श्रीलंका के, वो वाही टीम है जिसने सिर्फ 2 मैच खेले हुए, तो उनके पास ज्यादा चांस नजर आ रहा है, उनके पास 2 मैच रखे। अब ऑस्ट्रेलिया को जो है ना बैठ के इंतजार करना है, उनका ओमान से जो मैच है वो तो जीत जाएंगे। अच्छा, मगर वो इंतजार करेंगे कि जिम्बाब्वे श्रीलंका का मैच ही देख लें, 8 विकेटों से जीत रहे हैं, ये हमारे ही रीजन में है। मतलब हम पहले जाहिर है इंडिया से हारते चले जा रहे हैं, वही नतीजा निकलता है हमारा इंडिया से मैच हो। हम उनसे बाय फार क्वालिटी वाइज बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर ईयंस अहेड ऑफ अस, जाहिर है। और वो ये है, बात तो फैक्ट है, नहीं लगता ये कहना। तो क्या हम श्रीलंका से भी बहुत पीछे होते चले जाएंगे? और क्या हम ये अब सोचने पे मजबूर होंगे कि मे बी जो यूएसए ने हमें हराया था वो अपसेट नहीं था, शायद वो हमें आने वाले चंद सालों में यूएसए और इटली और इन टीमों के खिलाफ भी मैच से पहले उसी तरह फिक्र हो रही हो जिस तरह हमें किसी भी तगड़ी टीम के साथ। और सिकंदर, हम तो रीजनल कंपैरिजन भी कर रहे हैं, छोड़ दें ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, मतलब श्रीलंका इज अ टफ टीम, तो हम तो अपने इर्द गिर्द अपने खिते में देख रहे हैं कि वे डू वी स्टैंड। आगे जाके जाहिर है हमें टक्करना है इन्होंने। अच्छा देखो, एक चीज मैंने कभी एक किसी साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने जो है ना डेटा निकाला, तो उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया को मैंने उनको दोनों डिफरेंशिएट किया। मजे की बात है कि पाकिस्तान ने के जो बच्चे हैं सब जो खेल रहे हैं, सब पूरी टीम, उन्होंने 638 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। भारत ने भी 638 मैच खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के, उनके लड़कों ने, और T20 के उन्होंने भी 906 और एक तरफ 905 है। दोनों ने जो है मैचेस बराबर के खेले में, फर्स्ट क्लास और T20, मगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, किस तरह खेलना, जो क्लास है, वो स्टैंडर्ड है, वो उसका बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ये बड़ी फिक्र की बात है कि आखिर मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो दोनों टीमों ने बराबर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मगर
इंडिया को हम देख लें अपने बराबर में, उनका डिफरेंस है। आज मैं श्रीलंका वगैरह का भी निकालूंगा कि उन्होंने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। अच्छा, तो और सुहेल भाई भी हमारे साथ अब ज्वाइन कर चुके हैं हमें फ्रॉम श्रीलंका। सुहेल भाई, हम जरा दीगर टीमों के अपने मैच पे हमने कर ली बात, हमने नबीबा से कल मैच खेलना है, मतलब अच्छा है, हमारे लिए जरूरी है जीतना। हम जरा और क्रिकेटिंग सर्कल्स में क्या बहस चल रही है, मतलब जिस तरह यूएसए परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह इटली परफॉर्म कर रहा है, इज द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज टीम्स कि भाई ये आगे चलकर बड़ी टीमें बन सकती हैं, हमारी जो एशियन डोमिनेंस थी इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ये शायद चैलेंज कर दें यूरोपियन टीमें आके? जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम हमाब। डेफिनेटली ये जब से एसोसिएट ममालिक की टीमों को मौका दिया गया है और सबके लिए यकसा पॉइंट सिस्टम किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब जहाँ पर भी मैचेस हों और उनके जो आपस के रैंकिंग है वो भी एक कर दी गई है। तमाम मेंबर्स ममालिक की जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं जो फुल मेंबर्स हैं, और दूसरे एसोसिएट ममालिक, अब एसोसिएट ममालिक की टीमों को बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं आपस में खेलने के लिए। जैसा नीदरलैंड है, इटली जैसा पहली मरतबा उसने क्वालिफाई किया, यूएस से दूसरी मरतबा खेल रही है यहाँ पर, ओमान की टीम भी यहाँ पर मुसलसल दूसरे T20 वर्ल्ड कप में खेल रही है, नेपाल की टीम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। नेपाल ने जिस तरह इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बिल्कुल आखिरी ओवर तक मैच किया और बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब हो सकी। तो हम लोग ये जो 4-5 टीमें हैं इसकी अगर बात करें, आयरलैंड स्कॉटलैंड तो बहुत पुरानी खेल रही है, जैसा नेपाल आई है, इटली आई है और दूसरी जो दीगर टीमें ऊपर आ रही हैं, इनके आने की वजह से इनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है और तवक्को यही की जा रही है कि आने वाले वक्तों में इस मतलब यही वजह थी कि 20 टीमों का टूर्नामेंट पहली मरतबा किया गया था। तो डेफिनेटली जब इनको ये एक्सपोजर मिलेगा, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के साथ ये खेलेंगे तो डेफिनेटली इनके गेम में इम्पैक्ट आएगी। तो अगले आने वाले 2-3 वर्ल्ड कप के दौरान आप देखेंगे कि ये टीमें ही सुपर 8 मरहले और उससे आगे भी क्वालिफाई करते हुए दिखाई देंगी। जी, लेकिन हम इस दौरान अपना मामला कैसे बेहतर करेंगे? I'm talking about अपना मामला, आप उधर हैं, कोई इंटरेक्शन, कोई सेंस बताएं, मतलब इतनी बेशक बड़ा मैच हो, छोटा मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब हम हारते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो उसका इफेक्ट होता ही है। तो क्या जराए बता रहे हैं, कैंप में कोई चेंजेस, क्या मूड चल रहा है? वो थोड़ा बहुत इफेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और परसों रात का मैच खत्म हो गया है और अब तक एक ही चीज, आप कोई भी सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म देख लें, टीवी चैनल देख लें, आपस में दोस्त बैठे हो, आपस में जर्नलिस्ट बैठे हो, तो उस मैच के अलावा बात नहीं होती कि आप पाकिस्तान इतनी भी बुरी टीम नहीं थी जिस तरह का खराब का मुजाहरा उस दिन। But yes, you know what Suhail was saying about कि हमारा सारे डिस्कशन में हैं और हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन तो होनी ही होती है, बेशक हम जीतें या हारें, और हार के भी ऑब्वियसली वी आर सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, लेकिन इतनी बुरी हार हो, मजबूती करेंगे, प्रोफेशनली आगे नहीं आएंगे तो उस वक्त तक आप ओके भाई हमें स्पर्ट्स में सुहेल इमरान जो है ना वो मिल रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली नेटवर्क इशू है। तो बस टू कंप्लीट माय थॉट अब्दुल्ला, हार को हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस वाज एनाइलेशन ऑफ अ सॉर्ट। हाँ, जो हमारे साथ हुआ है। सिकंदर, हम बात कर रहे थे, जाहिर है हम स्किल की बात कर लें, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो प्रेशर को किस तरह डील करना है, बड़े मैच में अपने आप को किस तरह कंपोज रखना है, मुझे बताइए ये कोई क्या घोल के पिला सकता है या ये खुद इवेंचुअली खिलाड़ी विद टाइम विद एक्सपीरियंस लर्न करते हैं? जाहिर है मतलब किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो आपकी टांगें कांपती ही हैं। हम भी आज से बरसों पहले जब पहली दफ़ा टेलीविज़न पर लाइव बैठ रहे थे तो हमें भी स्ट्रेस था। बहुत पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, बट देन यू लर्न एंड देन वो ख्याल भी नहीं आता आपके जहन में कि ये कभी हुआ भी था। सो क्रिकेटर्स के साथ क्या होता है, ये पहला मैच तो नहीं है इनमें से बाबर आजम टाइप लोग या शाहीन जैसे लोग जो इंडिया से खेल रहे हों, व्हाई डू वी सीम अंडर प्रेशर, व्हाई डू वी सीम अंडर प्रेशर, हमारी टांगें क्यों कांपती हैं? देखिए, आपने दो नाम लिए, बाबर और शाहीन। शाहीन का तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि ही इज नॉट फिट। मैंने तो आज पहले भी कल भी प्रोग्राम में बोला है कि देखिए एक फास्ट बॉलर, ये चमेरा है उनका, कल जो श्रीलंका का एक बॉलर है, ही इज 34 इयर्स ओल्ड, 34। हमारा वाला शाहीन सिर्फ 25 साल है यार। दोनों की बॉलिंग आप निकाल लें, लगा के देख लें, वो लाके करा रहा था, जो फास्ट बॉलर है वो आकर कराता है, जान से कराता है, वो बेचारा करा ही नहीं रहा, ही इज नॉट फिट, वो जबरदस्ती गया है।
नहीं, ये बहुत बड़ा गलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और मैं मैनेजमेंट को ये कह रहा हूँ कि टीम की मैनेजमेंट खास तौर पे, कि आपने फिटनेस टेस्ट कराया था उसका, आपने कहा बस वो सही रिहैब में है, वो सही हो जाएगा, वो लेके चले गए। इसी तरह बाबर जो है, उसकी तो मैं कब से हम लोग बात कर रहे हैं कि ही इज नॉट फिट फॉर द T20 स्टाइल। T20 का स्टाइल डिफरेंट है, बाबर का स्टाइल डिफरेंट है। तो ये दो का तो आपके सामने बात आ गई है। और उनके साथ हो भी ये रहा है कि उनको इस स्टाइल में ढालने के लिए उनका अपना जो ओरिजिनल स्टाइल है ना, अब वो भी मुतासिर हो चुका है। सिकंदर शादाब के हवाले से भी बताएं। मेरे ख्याल से वो भी फिट नहीं है। देखें उनकी जो बॉलिंग का, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि 6 की 6 गेंदें उन्होंने टांग पे करा दी। वो लेफ्ट हैंडर था, जब वो लेफ्ट हैंडर है तो भाई आप उसको ऑफ साइड से लेकर आते ना गेंद, लेग ब्रेक, उसने करा ही नहीं सका। इसका मतलब है, किसी ने मुझे इस्लामाबाद से बताया है कि जी उसके बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसका जो बाजू है और जो बैक है वो पूरी तरह टर्न नहीं हो रही है। वो लेग पे गेंदें फेंकते रहे और जाहिर है ये वो लड़कों के देखिए मिसफील्ड भी शायद इसी वजह से हुआ होगा। सबके सामने ही थी वो सूरत हाल। अच्छा सोहेल भाई, लास्टली आप हमें बता सकें, हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमें शायद इसका जवाब मिल जाए कि जब हमने पहले पावर प्ले में एक विकेट ली और रन भी बन रहे थे, तो उसके बाद हमने उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया, 11वें ओवर तक का इंतजार क्यों किया, या ऐसे और बहुत सारे फैसले। आप कैंप से आपको कोई राब्ता हुआ किसी से कि फैसले क्यों लिए गए, इन फैसलों के पीछे कौन था? कप्तान के अपने फैसले थे, कोच ने उसे एक प्लान बना के दिया था कागज पे कि इससे नहीं हिलना, और वो नहीं हिले? जितना भी मैं सिनाली स्पोर्ट्स क्लब के बाहर ही खड़ा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना ट्रेनिंग सेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। हल्की हल्की बारिश के ड्रॉप्स भी गिर रहे हैं, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, अच्छा मौसम है आज, और लगता है कि खिलाड़ी ताजा दाम भी होंगे। मूड ऑफ होना तो ये मौसम भी जहर लग रहा होता है। और दूसरा डेफिनेटली कल जिन्होंने मैच खेले, और हद ये हो गई है कि अब डू और डाई का मैच है हमारा नमीबिया के खिलाफ। हमें नमीबिया के खिलाफ जीतना है, तो हमें सुपर 8 के मजे लेने, अदरवाइज फिर सामान पैक होगा यहाँ पे। मजे लेने। थैंक यू सोहेल इमरान, थैंक यू सिकंदर। अब्दुल्ला, ये आपने क्यों मौसम को क्यों आप मुझे बताएं, जब आप गमगीन हो, आप अफसुर्दा हो, तो ऐसा लगता है कि आसमान भी... I would still rather be गमगीन in good मौसम than bad मौसम। Okay, I like good मौसम। Then if it's raining, आपको लगता है आसमान आपके साथ रो रहा है। लेकिन ये जो बाय द वे अभी सोहेल इमरान बात करते हैं ना, ये एग्जैक्ट हमारी सेंटिमेंट है, ये वाली, ये हमारा डू और डाई मैच है, वो भी नमीबिया के साथ। मतलब क्या कर रहे हैं हम? Happy, बादल and बारिश, they become, you know, you romanticize with Yeah, it. but if I'm But if you're unhappy, I not would still happy- like some barish and some badal. No, the weather seems gloomy then. अब्दुल्ला सुल्तान इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। प्लीज ये आपको ये जो अप्रोच है ये लेने की जरूरत नहीं है। दिल के मौसम के अच्छे होने के लिए टीम का अच्छा होना जरूरी है। टीम हमारी इतनी हारती है, हम सॉरी, कि आप चाहते हैं कि हम कभी उठे ही ना। तो सारे अब तक जानते ही हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इमरान खान की सेहत नए सियासी तनाज़े की वजह बनी हुई है, और हुकूमत की तरफ से इमरान खान की आंख के इलाज के लिए हर तरह की यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बानी PTI की सेहत पर इत्मीनान का इजहार कर रही है। 12 फरवरी के अदालती हुक्मनामे में अदालत ने लिखा है कि हकायक से वाज़े होता है कि बानी PTI ने लिविंग कंडीशंस पर इत्मीनान का इजहार किया है और ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे